नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज पौष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि और दिन गुरुवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 19 दिसंबर सन 2024। चतुर्थी तिथि आज सुबह 10:03 तक रहेगी। उसके बाद पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा सरकार 25 दिसंबर को मनाएगी सुशासन दिवस। हरियाणा सरकार ने कर दी बड़ी घोषणा, महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 2100 रुपए। जानिए पूरी अपडेट। अगले साल किया जाएगा एनटीए का पुनर्गठन, अब सिर्फ एंट्रेंस टेस्ट आयोजित करेगा एनटीए। सरकारी नौकरी अपडेट। न्यू इंडिया एश्योरेंस में असिस्टेंट के 500 पदों पर भर्ती, सैलरी 62,000 रुपए तक। हरियाणा सीईटी पॉलिसी को संशोधित करने पर चल रहा है काम, मुख्य परीक्षा के लिए बुलाए जाएंगे इतने उम्मीदवार, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा सीएम की कालका में धन्यवाद रैली, सांसद कार्तिकेय बोले नॉन स्टॉप सीएम है सैनी। 25 करोड़ के 3 प्रोजेक्ट्स का किया उद्घाटन। रूस ने कैंसर की वैक्सीन बनाई, पुतिन सरकार ने कहा 2025 से नागरिकों को मुफ्त यानी फ्री लगाएंगे, यह सदी की सबसे बड़ी खोज। कैलाश मानसरोवर यात्रा जल्द होगी शुरू, भारत चीन सीमा विवाद को सुलझाने के लिए 6 मुद्दों पर बनी सहमति, चीनी विदेश मंत्री से मिले NSA अजीत डोभाल। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, अब आयुष्मान कार्ड पर फ्री में लगवा सकेंगे एंटी रेबीज इंजेक्शन। और रविचंद्रन अश्विन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से लिया संन्यास। अश्विन भारत के दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने, उनसे आगे सिर्फ अनिल कुंबले हैं। और अब खबरें विस्तार से। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार की कृषि मौसम विज्ञान विभाग ने मौसम पूर्वानुमान जारी करते हुए बताया कि प्रदेश में 22 दिसंबर तक आमतौर पर मौसम खुश्क बना रहेगा। इसी दौरान उत्तरी और उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाएं हल्की गति से चलेंगी। इससे दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। इस अवधि के दौरान प्रदेश के कुछ इलाकों में अलसुबह हल्की धुंध छाए रहने के आसार भी बने हुए हैं। इसके बाद एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन के आंशिक प्रभाव के चलते 21 और 22 दिसंबर को प्रदेश में हल्की बादलबाई देखने को मिल सकती है। दूसरी तरफ मौसम विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार बता दें कि बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश का हिसार जिला एक बार फिर से सबसे ठंडे जिलों में शामिल रहा। आने वाले दिनों में प्रदेश में ठंड से राहत मिलने के आसार नहीं है। राज्य में 20 दिसंबर तक शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान न्यूनतम तापमान सामान्य से कम दर्ज किया जाएगा और ठंड अपने चरम पर होगी। हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद चंडीगढ़ में चपरासी के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं, वे ऑफलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। उम्मीदवार अपने आवेदन भारतीय डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। इस भर्ती के लिए केवल पुरुष उम्मीदवार ही आवेदन कर पाएंगे। आवेदक 10वीं पास होने चाहिए। इंटरव्यू की तिथि 27 दिसंबर 2024 है। इंटरव्यू का समय और स्थान प्रातः 10 बजे से 1 बजे तक बाल विकास भवन, कोठी नंबर 650, सेक्टर 16D चंडीगढ़ रहेगा। आवेदन करने की आखिरी तारीख 24 दिसंबर है। न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष होनी चाहिए। इन पदों के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन भेजने होंगे। हरियाणा में लगातार तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने पर प्रदेश के लोगों का आभार व्यक्त करने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को कालका अनाज मंडी से धन्यवाद रैली की शुरुआत की। उनके साथ सांसद कार्तिकेय शर्मा, कालका विधायक शक्ति रानी शर्मा और कई अन्य लोग शामिल हुए। सीएम ने कालका निर्वाचन क्षेत्र में 25 करोड़ रुपए लागत की 3 परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और किसानों के कल्याण जैसे क्षेत्रों को शामिल किया गया। कालका विधायक शक्ति रानी शर्मा ने सीएम से कालका विभिन्न विकास कार्य कराने की मांग की है, जिसमें रोजगार के अवसर पैदा करना, फिल्म सिटी के प्रस्ताव को क्रियान्वित करना और ऐतिहासिक चिड़ियाघर के साथ पिंजौर गार्डन को बहाल करना शामिल है। उन्होंने कौशल्य बांध के सौंदर्यीकरण, पांडव विरासत स्थलों का पुनर्जीवित करने और मोरनी को राष्ट्रीय स्तर के पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने की बात कही है। इसके अलावा उन्होंने निर्वाचन क्षेत्र के 313 स्कूलों के जीर्णोद्धार कराने की भी मांग की। हरियाणा में लाखों युवा सीईटी परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। अभी तक परीक्षा की तिथि का ऐलान नहीं किया गया है। परीक्षा के लिए अधिसूचना तभी जारी होगी जब सीईटी पॉलिसी में संशोधन किए जाएंगे। सीईटी से सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक भी हटाए जाने हैं और युवाओं की शॉर्ट लिस्टिंग को लेकर फैसला भी किया जाना है। सीईटी पॉलिसी से सामाजिक आर्थिक मानदंड के 5 अंक हटाए जा रहे हैं क्योंकि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से इन्हें संविधान के विरुद्ध करार दिया गया है। बहरहाल हरियाणा में सीईटी यानी संयुक्त पात्रता परीक्षा पॉलिसी में संशोधन किया जा रहा है। हरियाणा सरकार ने मुख्य लिखित परीक्षा के लिए सीईटी पास 8 गुना अभ्यर्थियों को बुलाने पर सहमति व्यक्त की है। हालांकि इस पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मोहर लगना अभी बाकी है, लेकिन हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC और सीएमओ के अधिकारियों ने इस पर सहमति दे दी है। इससे पहले सीईटी पास 4 गुना अभ्यर्थियों को ही बुलाया जाता है। हालांकि 10 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाने का फार्मूला भी आया है, लेकिन अब 8 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाने पर आयोग और सरकार दोनों सहमत हो चुके हैं।
किसान आंदोलन पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसानों के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। वे सीधे अपने सुझाव या फिर मांगे लेकर हमारे पास आ सकते हैं या अपना प्रतिनिधि भेज सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की तबीयत पर भी पंजाब सरकार से जवाब मांगा। पंजाब के अटॉर्नी जनरल गुरमिंदर सिंह ने कहा कि डल्लेवाल के साथ बातचीत हुई है, उन्होंने अपने मेडिकल टेस्ट करवाने से इनकार कर दिया है। उनके सभी जरूरी अंग सही तरह से काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर में कहा कि राज्य सरकार के लिए अच्छा नहीं होगा कि अगर डल्लेवाल को कुछ होता है और आरोप लगते हैं, उन्हें सभी मेडिकल सुविधाएं मिलती रहे। राज्य सरकार यह सुनिश्चित करे। हरियाणा सरकार 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाएगी। इसके लिए प्रदेश सरकार की ओर से दिशा निर्देशों के साथ साथ जिलेवार चीफ गेस्ट की लिस्ट भी जारी कर दी गई है। वहीं इस दिन राज्य स्तरीय कार्यक्रम गुरुग्राम में आयोजित होगा, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। जिला स्तर पर भी सुशासन दिवस समारोह आयोजित किए जाएंगे। इसके लिए मंत्रियों और सांसदों की ड्यूटी लगाई गई है। प्रदेश सरकार ने सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं कि वह इस आयोजन को सफल बनाने में जरूरी संसाधन की व्यवस्था करवाएं। बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को हरियाणा सरकार सुशासन दिवस के रूप में मनाएगी। 25 दिसंबर को उनका जन्म हुआ था। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर फरीदाबाद, विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण कैथल और अनिल विज सिरसा में आयोजित होने वाले सुशासन दिवस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसी तरह विपुल गोयल रेवाड़ी, अरविंद शर्मा महेंद्रगढ़, कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा झज्जर, श्रुति चौधरी फतेहाबाद, आरती सिंह राव पलवल, सांसद धर्मवीर सिंह चरखी दादरी में होने वाले सुशासन दिवस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। हरियाणा सरकार की ओर से बेटियों और महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी योजनाओं के तहत महिलाओं को हर महीने 21 रुपए मिलेंगे। सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना का नाम लाडो लक्ष्मी योजना है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना का लाभ लेने के लिए महिला हरियाणा की स्थायी निवासी होनी चाहिए। महिला की उम्र की बात करें तो 18 से 60 साल के बीच होनी चाहिए। महिला के परिवार से कोई भी व्यक्ति सरकारी पद पर नहीं होना चाहिए। योजना के लिए जरूरी दस्तावेजों की बात करें तो आधार कार्ड, हरियाणा का निवास प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल, बैंक खाता विवरण, परिवार पहचान पत्र यानी PPP, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर और आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। साथ ही शैक्षणिक योग्यता से जुड़े हुए दस्तावेज भी होने चाहिए। इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको लाडो लक्ष्मी योजना की वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण करना होगा। हालांकि अभी तक वेबसाइट लॉन्च नहीं हुई है, जल्द ही इसे लॉन्च किया जाएगा। सीएम नायब सिंह सैनी जल्द ही इस योजना की शुरुआत करने वाले हैं। हरियाणा में आमजन के लिए एक राहत भरी खबर सामने आ रही है। फरीदाबाद स्थित बीके अस्पताल में लोग अब अपने आयुष्मान कार्ड से एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवा सकेंगे और अच्छी खबर ये है कि इसके लिए उन्हें एक पैसा देने की आवश्यकता नहीं होगी। बाकायदा इसको लेकर बीके अस्पताल में कई जगहों पर नोटिस चस्पा दिए गए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सरकार की इस मुफ्त यानी फ्री की स्वास्थ्य सेवा का लाभ मिल सके। आयुष्मान कार्ड धारक बीके अस्पताल के अलावा स्वास्थ्य केंद्रों और ESI डिस्पेंसरी पर भी एंटी रेबीज इंजेक्शन फ्री में लगवा सकते हैं। बता दें कि कुत्ते द्वारा काटे जाने पर एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवाया जाता है। एक व्यक्ति को 4 इंजेक्शन लगते हैं और प्रत्येक इंजेक्शन की कीमत यहाँ पर 100 रुपए रहती है। वहीं प्राइवेट अस्पतालों की बात करें तो इनमें एंटी रेबीज इंजेक्शन की एक डोज करीब 700 रुपए में लगती है और 4 इंजेक्शन करीब 2800 रुपए में पड़ते हैं। हरियाणा के अंबाला छावनी में अब सभी बैंकों को एक ही छत के नीचे लाया जाएगा। बता दें कि शहर में बैंक स्क्वायर कम शॉपिंग मॉल की एक नई बिल्डिंग को बनाया जा रहा है, जिसमें शहर के 32 बैंकों को एक ही जगह पर शिफ्ट किया जाएगा। फिलहाल ये सभी बैंक बाजारों में अलग अलग जगहों पर स्थित हैं, जिनके सामने पार्किंग की समस्या हमेशा बनी रहती है। लेकिन अब इनके शिफ्ट हो जाने से बैंकों में आने वाले लोगों को काफी सहूलियत मिलने वाली है। इस बिल्डिंग के नाम को अंबाला बैंक स्क्वायर कम शॉपिंग मॉल किया गया है। ऐसे माना जा रहा है कि ये राज्य की सबसे बेहतरीन बिल्डिंग होगी। राज्य के कैबिनेट मंत्री अनिल विज जगाधरी रोड पर निर्माणाधीन बैंक स्क्वायर कम शॉपिंग मॉल में निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। उनके साथ विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। बता दें कि अनिल विज के प्रयासों से ही 111.53 करोड़ रुपए की लागत से 3.97 एकड़ में 3 मंजिला बैंक स्क्वायर कम शॉपिंग मॉल का निर्माण हो रहा है। इस बिल्डिंग में 52 शोरूम होंगे, जिनमें पहले तल पर 21, दूसरे पर 18 और तीसरे पर 13 शोरूम होंगे। वहीं बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर पर लगभग 325 गाड़ियों की पार्किंग की सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा यहाँ CCTV कैमरे, फायर फाइटिंग सिस्टम व फायर अलार्म समेत तमाम तरह की अत्याधुनिक सुविधाएं दी जाएंगी। संभू और खनौरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में संयुक्त किसान मोर्चा यानी SKM शामिल नहीं होगा। चंडीगढ़ में हुई मोर्चे की इमरजेंसी मीटिंग में इसका फैसला लिया गया है। मोर्चे के नेता जोगिंदर सिंह उग्राहा ने कहा कि जगजीत सिंह डल्लेवाल को मनवर तोड़ने के लिए नहीं कहेंगे, यह उनका फैसला है। उन्होंने कहा कि 23 दिसंबर को पूरे पंजाब में SKM की तरफ से बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं 24 दिसंबर को चंडीगढ़ में मीटिंग होगी। इससे पहले किसान नेता सरवण सिंह पंदेर ने यानी 30 दिसंबर को पंजाब बंद की कॉल दी है। उन्होंने कहा है कि इमरजेंसी सेवाएं बहाल रखेंगे, हम दुकानदार
दुकानदारों, धार्मिक संस्थाओं, व्यापार मंडल और ट्रेड यूनियनों से मीटिंग करेंगे। उनसे मांग करेंगे कि वह पंजाब बंद में हमारा सहयोग दें। सीबीएसई बोर्ड से पढ़ने वाले 9वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट्स के लिए एक जरूरी और खुशखबरी है। अब अगले एकेडमिक सेशन यानी 2025-26 से एनसीईआरटी की 9वीं से लेकर 12वीं तक की किताबें 20% तक कम कीमतों पर मिलेंगी। एनसीईआरटी के डायरेक्टर दिनेश सकलानी ने कहा कि इस साल किताबों के लिए कागज की खरीद काफी किफायती दामों में हुई है। साथ ही प्रिंटिंग प्रेस की टेक्नोलॉजी में भी सुधार हुआ है, इसलिए किताबों की कीमत कम हुई है। इसका सीधा फायदा छात्र छात्राओं को दिया जाएगा। अमेजन पर एनसीईआरटी के 9वीं के कोर्स की 6 सब्जेक्ट्स की किताबें अब फिलहाल 535 रुपए में उपलब्ध हैं। इनमें मैथ, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स की किताबें शामिल हैं, किंतु नए सत्र से ये किताबें 428 रुपए में ही मिलेंगी। वहीं कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि एनसीईआरटी की किताबों की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये सभी किताबें 65 रुपए प्रति किताब की दर से ही बेची जाएंगी। एनसीईआरटी और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट के बीच एक और पार्टनरशिप हुई है। इस पार्टनरशिप का मकसद भारत के दूर दराज के इलाकों में एनसीईआरटी की किताबें आसानी से पहुंचाना है। न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड यानी NIACL 2024 ने असिस्टेंट की भर्ती का एक नोटिफिकेशन जारी किया है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट ibpsonline.ibps.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। 17 दिसंबर 2024 से 1 जनवरी 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही 12वीं में अंग्रेजी एक कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। आयु सीमा 21 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। फीस की बात करें तो जनरल, OBC और EWS के लिए 850 रुपए तय की गई है। वहीं SC ST और फिजिकल हैंडीकैप के लिए 100 रुपए फीस निर्धारित की गई है। सैलरी की बात करें तो 23,710 रुपए से लेकर 62,265 रुपए प्रति माह मिलेगी। ऑफिशियल वेबसाइट ibpsonline.ibps.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हमारे देश की एक जानी मानी टेस्टिंग एजेंसी है। NTA की तरफ से नीट, JEE मेन, CUET और UGC नेट जैसी अहम परीक्षाएं आयोजित करवाई जाती हैं। इन परीक्षाओं को आयोजित करवाने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA के कामकाज में सुधार को लेकर केंद्र सरकार ने एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला किया है। अगले साल से NTA केवल प्रवेश परीक्षाएं यानी कि एंट्रेंस टेस्ट ही आयोजित करवाएगा। NTA से भर्ती परीक्षाओं के आयोजन का जिम्मा वापस ले लिया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने घोषणा की है कि अगले साल 10 नए पद सर्जित कर NTA का पुनर्गठन किया जाएगा। सरकार जल्द ही कंप्यूटर आधारित भर्ती परीक्षा और टेक्नोलॉजी आधारित प्रवेश परीक्षा की तरफ कदम बढ़ाना चाहती है। मेडिकल प्रवेश परीक्षा को लेकर शिक्षा मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ बातचीत चल रही है। नीट UG परीक्षा पेन पेपर मोड में आयोजित की जाए या फिर ऑनलाइन। वहीं कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी CUET UG का आयोजन साल में एक बार ही किया जाएगा। वहीं CUET UG से DU, BHU, जामिया इलाहाबाद समेत देश के 260 से ज्यादा विश्वविद्यालयों के स्नातक पाठ्यक्रमों में एडमिशन मिलता है। धर्मेंद्र प्रधान का कहना है कि कामकाज में गलती न हो यह सुनिश्चित करने के लिए NTA में कई बदलाव किए जाएंगे। पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए रोड मैप तैयार किया जा चुका है। ऐसे में अब NTA सिर्फ एंट्रेंस टेस्ट ही आयोजित करवाएगी। रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि हमने कैंसर की एक वैक्सीन बनाने में सफलता हासिल कर ली है। इसकी जानकारी रूसी स्वास्थ्य मंत्रालय के रेडियोलॉजी मेडिकल रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर आंद्रेई कप्रिन ने रेडियो पर दी है। रूसी न्यूज एजेंसी टैस के मुताबिक इस वैक्सीन को अगले साल से रूस के नागरिकों को फ्री में लगाया जाएगा। डायरेक्टर आंद्रेई ने बताया कि रूस ने कैंसर के खिलाफ अपनी mRNA वैक्सीन तैयार कर ली है। रूस की इस खोज को सदी की सबसे बड़ी खोज माना जा रहा है। वैक्सीन की क्लिनिकल ट्रायल से पता चला है कि इससे ट्यूमर के विकास को रोकने में मदद मिलती है। इससे पहले इस साल की शुरुआत में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बताया था कि रूस कैंसर की वैक्सीन बनाने के बेहद करीब है। नेचर जर्नल में प्रकाशित एक रिसर्च के अनुसार माने तो कम उम्र में कैंसर की सबसे बड़ी वजहों में हमारी लाइफस्टाइल है। ग्लोबल कैंसर ऑब्जर्वेटरी के आंकड़ों के अनुसार 50 साल की उम्र से पहले ब्रेस्ट, प्रोस्टेट और थायराइड कैंसर सबसे ज्यादा हो रहे हैं। भारत में ब्रेस्ट, मुंह, गर्भाशय और फेफड़ों के कैंसर के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 502 अंक गिरकर 80,182 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 137 अंक नीचे यानी 24,198 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 22 में गिरावट और 8 में तेजी रही, जबकि निफ्टी के 50 शेयरों में से 33 में गिरावट और 17 में तेजी दिखाई दी। NSE सेक्टोरल इंडेक्स में निफ्टी मीडिया में सबसे ज्यादा यानी 2.24%, सरकारी बैंकों के शेयर में 1.92% और निफ्टी मेटल में 1.36% की गिरावट देखने को मिली, जबकि हेल्थ केयर, IT और फार्मा सेक्टर में मामूली
तेजी दिखाई दी। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 208 रुपए बढ़कर 76,570 रुपए पहुंच गया है। चांदी के भाव की बात करें तो 425 रुपए बढ़कर 88,950 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 71,500 रुपए और 10 ग्राम की 24 कैरेट सोने की कीमत 79,990 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।